आ गए। बुढ़िया, तूने मुझे धोखा दिया। अरे सेठ जी, इतनी सुबह सुबह गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं। चुप, ये गधा भाग्यशाली नहीं, निकम्मा है। अच्छा, लेकिन कल तक तो पूरा गांव इसे भाग्यशाली कह रहा था। तूने सबको बेवकूफ बनाया। मैंने कब कहा था कि गधा सोना बरसाता है? तूने कहा था जिसके घर जाएगा वहां धन आएगा। और आया ना। सुबह का समय था। गांव के चारों तरफ हल्की धूप फैल रही थी। खेतों में किसान काम कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और औरतें कुएं से पानी भर रही थी। उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। सब उसे धनी माँ कहते थे। उसकी झोपड़ी छोटी थी, कपड़े पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। गांव वाले उसे गरीब समझते थे, पर कोई नहीं जानता था कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि थी। धनी माँ सुबह झोपड़ी के बाहर बैठी सूखी रोटी खा रही थी। तभी 3 गांव वाले वहां आए। अरे धनी माँ, आज फिर सूखी रोटी? लगता है नमक भी खत्म हो गया। इतनी गरीबी मैंने आज तक नहीं देखी। तेरी झोपड़ी तो हवा से भी कांपती है। कभी भगवान से पैसा भी मांग लिया कर बुढ़िया। बेटा, भगवान से अक्ल मांगी थी, पैसा तो लोग खुद दे जाते हैं। देखो देखो, बुढ़िया बड़ी बातें कर रही है। समय आने दो बेटा, हंसी किसकी उड़ती है पता चल जाएगा। तीनों चले गए। उसी समय पास में खड़ा गरीब लड़का गोपाल यह सब देख रहा था। उसे बुढ़िया पर दया आती थी। गोपाल धीरे से पास आया। दादी, आपको बुरा नहीं लगता? सब आपका मजाक उड़ाते हैं। बुरा तब लगता है बेटा, जब इंसान खुद को कमजोर मान ले। मैं गरीब हूँ, मूर्ख नहीं। लेकिन दादी, आप अकेली कैसे रहती हैं? अकेला वही होता है जिसके पास हिम्मत ना हो। उसी समय गांव का मुखिया अपने आदमियों के साथ वहां से गुजरा था। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई देता था। मुखिया की नजर बुढ़िया की जमीन पर पड़ी। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर ये जमीन मिल जाए तो यहाँ बड़ा बाजार बना सकता हूँ, खूब पैसा आएगा। अरे बुढ़िया, सुना है तू यहाँ अकेली रहती है? हाँ मुखिया जी, ये छोटी सी झोपड़ी ही मेरा महल है। महल? इसे महल कहती है? हाँ मुखिया जी, जिस घर में चैन हो वही महल होता है। सुन, मैं यहाँ बाजार बनवाने वाला हूँ। जल्दी ही ये जमीन पंचायत की हो जाएगी। लेकिन मुखिया जी, ये तो दादी की जमीन है। चुप, पंचायत जो चाहे कर सकती है। शाम होने लगी। गांव में खबर फैल गई कि मुखिया बुढ़िया की जमीन छीनने वाला है। कुछ लोग खुश थे, कुछ तमाशा देखना चाहते थे। गोपाल चिंतित होकर झोपड़ी में आया। दादी, अब क्या होगा? अगर उन्होंने आपको निकाल दिया तो? जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना बेटा, कई बार खुद उसी में गिर जाते हैं। लेकिन मुखिया बहुत ताकतवर है। ताकत हमेशा हाथों में नहीं होती, दिमाग में भी होती है। पेड़ चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसकी जड़ें मिट्टी में ही रहती हैं। अब खेल शुरू होगा। अगली सुबह गांव में अजीब हलचल थी। लोग इधर उधर कानाफूसी कर रहे थे। कोई कह रहा था कि रात में बुढ़िया की झोपड़ी से चमक निकली, तो कोई कह रहा था कि वहां पुराने जमाने का खजाना दबा है। असल में यह खबर खुद धनी माँ ने फैलाई थी। सुबह सुबह वह गांव के कुएं पर गई और वहां पानी भर रही औरतों के पास बैठ गई। अरे बहनों, रात बड़ी अजीब बात हुई। क्या हुआ धनी माँ? कहीं भूत वूत तो नहीं दिख गया? कल रात मेरी झोपड़ी के पीछे जमीन से नीली रोशनी निकल रही थी। सच कह रही हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मेरे दादा कहा करते थे कि उस जगह पुराने राजा का खजाना दबा है। बस इतना सुनना था कि खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। थोड़ी देर बाद गांव के चौराहे पर लोग उसी बात की चर्चा करने लगे। मैंने भी रात चमक देखी थी। अगर सच में खजाना हुआ तो? पहले पहुंचो,
नहीं तो कोई और ले जाएगा। उसी समय मुखिया वहां पहुंचा। किस बात का शोर मचा रखा है? मुखिया जी, बुढ़िया की जमीन में खजाना दबा है। मुखिया की आंखों में लालच चमक उठा। खजाना? और मुझे किसी ने बताया नहीं? वह तुरंत अपने आदमियों के साथ बुढ़िया की झोपड़ी की तरफ निकल पड़ा। धनी माँ झोपड़ी के बाहर बैठी आराम से चूल्हे पर दाल पका रही थी। मुखिया गुस्से में आया। बुढ़िया, सुना है तेरी जमीन में खजाना है। हाँ, लोग तो ऐसा ही कह रहे हैं। सच सच बता। मैंने तो बस रात चमक देखी थी। अब चमक सोने की थी या जुगनुओं की, ये मैं क्या जानूं। धीरे धीरे भीड़ जमा हो गई। मुखिया जी, खुदाई करवाओ। हाँ, अभी पता चल जाएगा। मुखिया खुद लालच में डूब चुका था। ठीक है, खुदाई होगी। कुछ ही देर में गांव वाले फावड़े और कुदाल लेकर आ गए। सबको उम्मीद थी कि आज सोना मिलेगा। धनी माँ चुपचाप बैठी सब देख रही थी। गोपाल उसके पास आया। दादी, सच में खजाना है क्या? धनी माँ मुस्कुराई। हाँ बेटा, बहुत बड़ा खजाना है। लोगों के लालच में। धूप तेज होती जा रही थी। लोग पसीने से भीग गए, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। थोड़ा और खोदो। मुझे लगता है नीचे सोने का घड़ा है। जल्दी करो। मुखिया भी खुद फावड़ा चलाने लगा। जो खजाना निकलेगा उसका आधा पंचायत का होगा। धनी माँ मन ही मन हंस रही थी। पूरा दिन निकल गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। लोग थक कर बैठ गए। कुछ नहीं है यहाँ, हम बेकार मेहनत करते रहे। मुखिया गुस्से से लाल हो गया। वह धनी माँ के पास आया। तूने हम सबको बेवकूफ बनाया। मैंने कब कहा था कि नीचे खजाना है? मैंने तो सिर्फ चमक देखने की बात कही थी। भीड़ चुप हो गई। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। और फिर खुदाई तो आपने खुद की। मुखिया गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। सभी लोग थके हारे अपने घर लौट गए। अब पूरी जमीन गहराई तक खुद चुकी थी। दादी, ये तो आपका खेत था ना? अब तो पूरी जुताई हो गई। जिस काम के लिए बैल चाहिए थे, वो काम गांव वालों ने मुफ्त में कर दिया। दादी, आप तो सच में बहुत चतुर हो। बेटा, बुद्धि से किया काम कभी बेकार नहीं जाता। अगले दिन पूरे गांव में धनी माँ की चर्चा हो रही थी। कोई उसकी चालाकी की तारीफ कर रहा था, तो कोई खुद के बेवकूफ बनने पर शर्मिंदा था। लेकिन गांव का सबसे अमीर आदमी सेठ धनराज यह सब सुनकर जल रहा था। सेठ धनराज के पास बड़ा घर, नौकर चाकर और बहुत पैसा था। उसे अपने धन पर बहुत घमंड था। वह हमेशा गरीब लोगों को नीचा दिखाता था। सुबह वह अपनी बड़ी हवेली के बाहर बैठा हिसाब किताब देख रहा था। तभी उसका नौकर दौड़ता हुआ आया। सेठ जी, वो बुढ़िया फिर पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक गरीब बुढ़िया? उसमें ऐसी क्या खास बात है? सब कहते हैं उसने पूरे गांव से मुफ्त में खेत खुदवा लिया। मूर्ख हैं सब, कोई चालाक नहीं, बस किस्मत वाली है। नहीं सेठ जी, मैंने अपनी आंखों से देखा। बुढ़िया की बातें बड़ी तेज होती हैं। तेज? अरे जिसके पास पैसा ना हो उसकी अक्ल भी किस काम की। दोपहर में सेठ अपने नौकरों के साथ बाजार जा रहा था। रास्ते में उसे धनी माँ दिखाई दी। वह अपने पुराने गधे के साथ धीरे धीरे चल रही थी। गधा बूढ़ा था, लेकिन शांत था। सेठ ने उसे देखकर जोर से हंसना शुरू कर दिया। अरे धनी माँ, ये गधा है या चलता फिरता कंकाल? लगता है इसे भी खाना नहीं मिलता। सेठ जी, बूढ़े तो हम दोनों हैं। फर्क बस इतना है कि ये वफादार है। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। जुबान नहीं सेठ जी, सच बोलने की आदत है। सेठ गुस्से से लाल हो गया। गोपाल पास ही खड़ा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं सेठ कुछ गलत ना कर दे। सेठ ने ताना मारते हुए कहा, तू गरीब थी, गरीब है और गरीब ही रहेगी। गरीबी जेब में हो तो ठीक है सेठ जी, दिमाग में नहीं होनी चाहिए। ठीक है बुढ़िया, अब मैं देखता हूँ तेरी अक्ल कितने दिन काम आती है। वह गुस्से में चला गया। शाम को
धनी माँ चूल्हे के पास बैठी रोटी सेक रही थी। दादी, आपने सेठ को नाराज क्यों कर दिया? वो बहुत ताकतवर आदमी है। जो इंसान अपने पैसे पर घमंड करता है ना बेटा, उसे सबक जरूर मिलना चाहिए। लेकिन वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जिसके पास धैर्य और बुद्धि हो, उसे कोई जल्दी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रात का समय था। धनी माँ चुपचाप बैठी अपने बूढ़े गधे को घूर कर देख रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और झोपड़ी के बाहर सन्नाटा पसरा था। दादी, तुम गधे को ऐसे क्यों देख रही हो? धनी माँ मुस्कुराई। कल से हमारा ये गधा काम करेगा। कैसा काम? ऐसा काम जिससे बिना मेहनत के खाना मिलेगा। गधा कमाएगा? हाँ बेटा, इंसानों के लालच से। अगली सुबह धनी माँ गधे को लेकर बाजार की तरफ चली। उसने जानबूझकर ऊंची आवाज में लोगों से कहना शुरू किया, हट जाओ भाई, रास्ता दो, ये साधारण गधा नहीं है। लोग रुक गए। ऐसा क्या खास है इसमें? ये भाग्यशाली गधा है, जिसके दरवाजे जाता है वहाँ धन बरसता है। सच? मैं झूठ क्यों बोलूं? कल ही इसे पड़ोस के गांव ले गई थी। वहाँ के किसान को दोगुनी फसल मिली। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ही देर में गांव वालों का लालच जाग उठा। एक औरत दौड़कर आई। धनी माँ, जरा मेरा आंगन भी घुमवा दो। घुमवा दूंगी, लेकिन इसे गुड़ बहुत पसंद है। मेरे घर भी भेज दो। भेज दूंगी, लेकिन इसे चने खाने की आदत है। कुछ ही देर में गधे के सामने खाने पीने की चीजों का ढेर लग गया। गोपाल यह सब देखकर हैरान था। दादी, लोग सच में मान गए। इंसान उम्मीद और लालच में जल्दी फंस जाता है। दूर खड़ा सेठ धनराज यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। अगर ये गधा सच में भाग्यशाली है तो इसे मुझे लेना ही होगा। शाम ढल चुकी थी। आसमान नारंगी रंग से भर गया था। धनी माँ अपने आंगन में खड़ी थी। पास में ही गधा और गोपाल खड़े थे। सामने गुड़, चने, आटा और सब्जियों की बोरियां पड़ी थी। यह सब देखकर गोपाल खुशी से उछल रहा था। दादी, आज तो बिना पैसे के इतना सारा सामान मिल गया। मैंने कहा था ना बेटा, लोगों का लालच सबसे बड़ा खजाना होता है। लेकिन अगर लोगों को सच पता चल गया तो? सच वही देखता है जो आंखें खोलकर सोचता है। लालच इंसान की सोच बंद कर देता है। तभी पीछे से घोड़ों की आवाज आई। सेठ धनराज अपने 2 नौकरों के साथ वहां आ पहुंचा। उसकी नजर सीधे गधे पर गई। अरे वाह, लगता है आज तो तेरे दिन बदल गए बुढ़िया। दिन नहीं बदले सेठ जी, बस लोगों की सोच बदल गई। मैंने सब देखा। लोग इस गधे को भाग्यशाली मानते हैं। हर चीज सबको नहीं मिलती सेठ जी। सीधे सीधे बात कर। ये गधा मुझे बेच दे। नहीं दादी, ये हमारा गधा है। अरे बच्चे, मैं मुफ्त में नहीं मांग रहा। जितने पैसे बोलोगी दूंगा। धनी माँ कुछ देर चुप रही, जैसे सोच रही हो। असल में वह सेठ के लालच को और बढ़ाना चाहती थी। सेठ जी, ये साधारण गधा नहीं है। इसे पालना आसान नहीं। मुझे पता है, मेरे पास नौकरों की कमी नहीं। और ये हर किसी के लिए भाग्यशाली भी नहीं होता। जो मांगना है मांग। धनी माँ ने गोपाल की तरफ देखा और फिर धीरे से बोली, 50 सोने के सिक्के। इतने पैसे में तो 2 बैल आ जाएं। लेकिन सेठ का लालच अब उसकी समझ पर भारी पड़ चुका था। ठीक है, मैं दूंगा। सब चौंक गए। गोपाल धीरे से धनी माँ के पास आया। दादी, सच में बेच दोगी? कभी कभी पुरानी चीजें सही कीमत पर बेच देनी चाहिए। सेठ ने थैली धनी माँ को पकड़ा दी। अब ये गधा मेरा हुआ। धनी माँ ने गधे के कान में कुछ फुसफुसाया और रस्सी सेठ को दे दी। सेठ खुशी खुशी गधे को अपनी हवेली ले गया। पूरा रास्ता वह सपने देखता रहा। अब मेरा धन दुगना होगा। लोग मुझे और बड़ा सेठ कहेंगे। उधर धनी माँ अपनी झोपड़ी में बैठी आराम से रोटी खा रही थी। गोपाल अभी भी परेशान था। दादी, अगर गधा सच में भाग्यशाली नहीं निकला तो सेठ बहुत गुस्सा करेगा। तो क्या होगा?
गुस्सा तो लालच का छोटा भाई है बेटा। उधर हवेली में सेठ ने गधे के लिए खास जगह तैयार करवाई। सुनो सब, आज से ये साधारण गधा नहीं, हमारी किस्मत का दरवाजा है। नौकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इसे सबसे अच्छे चने खिलाओ और सुबह सबसे दुकान के सामने घुमाना। अगली सुबह सेठ खुद गधे को लेकर दुकान के सामने खड़ा था। देखना, आज मेरी बिक्री दोगुनी होगी। घंटों बीत गए लेकिन दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। धीरे धीरे सेठ के चेहरे का रंग उड़ने लगा। सेठ, लगता है ये तो साधारण गधा है, उस बुढ़िया ने बेवकूफ बनाया। अचानक गधा जोर से रेंकना शुरू कर दिया। भीड़ ठहरने लगी, लोग हंसने लगे। सेठ का चेहरा शर्म से लाल हो गया। सेठ गुस्से में आग बबूला हो गया। उस बुढ़िया ने मुझे धोखा दिया। वह तुरंत गधे को लेकर धनी माँ की झोपड़ी की तरफ दौड़ा। सेठ धनराज गुस्से में आग बबूला होकर झोपड़ी के सामने पहुंचा। उसके पीछे गांव के कई लोग भी तमाशा देखने आ गए। बुढ़िया, तूने मुझे धोखा दिया। अरे सेठ जी, इतनी सुबह सुबह गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं। चुप, ये गधा भाग्यशाली नहीं, निकम्मा है। अच्छा, लेकिन कल तक तो पूरा गांव इसे भाग्यशाली कह रहा था। तूने सबको बेवकूफ बनाया। मैंने कब कहा था कि गधा सोना बरसाता है? तूने कहा था जिसके घर जाएगा वहां धन आएगा। और आया ना। कल जहां जहां गया वहां लोगों ने खुद इसे खाना और सामान दिया। भीड़ फिर हंस पड़ी। सेठ का चेहरा और लाल हो गया। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। क्यों? क्योंकि गधा नकली निकला। गधा नकली नहीं है सेठ जी, उम्मीद नकली थी। सेठ गुस्से से कांपने लगा। वह बिना कुछ बोले वहां से चला गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपना प्यार और सुझाव हमें ज़रूर देना। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका एक छोटा सा प्यार हमें और अच्छी कहानियाँ बनाने की हिम्मत देता है। धन्यवाद।